क्या आप राइट विंग से हो या लेफ्ट विंग से? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको सपोर्ट करते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग इंडियंस हो। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि आपके देश में जो राज शासन की गद्दी पे बैठा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आपके देश में कितने घोटाले हो रहे हैं, जिनके हाथ में हमने तिजोरी की चाबी थमाई है, क्या वो इस देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं? आपके भी मन में कुछ इस तरीके के सवाल आए होंगे जब आपने ध्रुव राठी की इन वीडियोस को देखा होगा। और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की अंधभक्ति या फिर किसी भी रिलीजन के बायसनेस से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्योरली फैक्चुअल वे में कंपैरिजन देखने मिलेगा इन दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here happy and thankful. हेलो गाइस, दिस साइड हसनैन हियर एंड यू आर वाचिंग बिजी ब्रेन। आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए कि 2014 में जब टेलीविजन पर एक एड चलाई जा रही थी, एक मुहिम चलाई जा रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से वो दिन तो याद होंगे। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। उस वक्त मेरी उम्र 10 से 11 साल हुआ करती थी, तो मुझे वो सारी बातें नहीं समझ में आती थी। लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद मुझे पता लगता है कि ये अच्छे दिन उन 142 रिचेस्ट पर्संस के लिए थे जिन्होंने कोरोना के समय में, उस लॉकडाउन के समय में 30 लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अच्छे दिन तो भाई मेरुल भाई, नीरव भाई, विजय भाई और संदेशरा भाई के लिए थे, जिन्होंने हमारे देश के बैंक्स को लूटकर 5,35,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। अच्छे दिन तो इनके ही पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के लिए है, जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की असेट्स एंड रिसोर्सेज को एक्वायर किया हुआ है। अब समझ आता है दोस्तों कि मोदी जी कहना चाहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? देखिए दोस्तों, आपके अच्छे दिन तो आपके मोदी जी ने नहीं लाए, तो क्या हुआ, मैं ला देता हूं। तो इसीलिए मैं पेश करता हूं हमारे देश के लोगों के लिए ऐसी वेबसाइट जहां पर आप लोगों को आपके घर के प्रोडक्ट से लेकर के, होम डेकोर वाले प्रोडक्ट से लेकर के, किचन की सारी एक्सेसरीज तक, प्लांट्स एंड गार्डनिंग से लेकर के पेट केयर प्रोडक्ट्स, बेबी केयर सॉल्यूशंस, ये सारी चीजों की सुविधाएं वाली प्रोडक्ट्स बहुत ही किफायती दाम में मिल जाएंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू परचेज नाउ फ्रॉम हेवनली होम गुड्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नहीं भाई, इस देश को सजाने के लिए आपको यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो आपको हमें प्राइम मिनिस्टर। देखो भैया, हमारे अच्छे दिन कहाँ चले गए मुझे तो नहीं पता। सिलेंडर 1100 रुपया, कुकिंग ऑयल 250 रुपया प्लस, इवन पेट्रोल एंड डीजल तक हमें 120 रुपए के अबोव दिख रहे हैं। अभी देश आजाद होने के बाद फिर से 47 सालों के बीच में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बढ़ती हुई दिख रही है इंडिया में। मोदी जी ने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में दोस्तों 12 से 14 करोड़ लोगों की जॉब वैनिश्ड हो चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन के समय 50 लाख से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अनथॉटफुली लॉकडाउन लगने के बाद 12 करोड़ 20 लाख लोगों की जॉब खत्म हो गई थी। देखिए, मैं कोई न्यूज रिपोर्टर तो हूं नहीं जो आप लोगों को गलत तरीके से डायरेक्ट करेगा। आप लोग खुद CEDA यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें देख सकते हो, जहां पर 2016 से 2017 के बीच में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिला था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के बिजनेसेस में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को मिला था। ठीक 4 साल बाद 2020 में लॉकडाउन लगने के समय, अनथॉटफुली लॉकडाउन था दोस्तों, उस समय 46% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के। अगर मैं आप लोगों को आंकड़ा बताऊं तो होते हैं कुल मिलाकर 2 करोड़ 70 लाख लोग, जिनको फोर्सफुली उनके गांव भेज दिया गया क्योंकि मार्केट में काम ही नहीं था, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे इकोनॉमी को प्रमोट करती है जहां पर प्राइम मिनिस्टर के दोस्तों के बैंक अकाउंट में हर रोज मिला करके 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हर रोज जनरेट होता है। वहीं पर हमारे दोस्त जो लोग लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए हैं, अभी तक 1 साल बीत गया है,
लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं, सब घर में वेले बैठे हैं, जॉब ही नहीं है। और अगर 10 में से 2 लोगों को जॉब मिल भी रही है तो क्या अमाउंट पे? 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी। वाह क्या बात है। देखिए, द ग्रोथ इन इकोनॉमी इज ऑफ नो यूज विदाउट जॉब्स। 2014 में $1 62 पर था, आज $1 83 रुपए पर है। इन 10 सालों में 21 रुपए की घटोतरी। एक वक्त था दोस्तों जब 80s 90s के टाइम पे एक आदमी 10,000 रुपए कमाया करता था महीने के, और वो आसानी से मुंबई जैसे शहर में घर ले लिया करता था। मगर आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी कमाई तो 10 से 20 हजार रुपए ही है, लेकिन 10 से 20 हजार रुपए कमाने वाला इंसान इस देश के किसी भी कोने में अब घर नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट इतनी हाई हो गई है, और सैलरी बिल्कुल नहीं, खत्म, खलास। कैसे सस्टेन कर पाओगे? ये कहां चले गया है भाई हमारा देश? Throwing the youngest country into the darkness of unemployment, illiteracy and inflation. अब आप लोग बोलोगे कि इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री में भाई इन्फ्लेशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम होता है ना? तो चाइना कैसे मात दे रहा है इन्फ्लेशन को? ये धर्मों के नाम पर जो वोट बटोरे जा रहे हैं, धर्मों के नाम पर जो हम आपके बीच में फूट डाली जा रही है, क्या इससे हमारा घर चलेगा? आज हम लोगों को सिलेंडर 1100 रुपए पड़ रहा है, वहीं पर 2014 में यही सिलेंडर 400 रुपए पर पड़ता था हमें। और जब 1-2 रुपए आगे पीछे हो जाता था, ऊपर नीचे हो जाता था, तब यही स्मृति ईरानी आंदोलन करने बैठ जाया करती थी। चलिए मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। पेट्रोल 71 रुपीज पर लीटर, डीजल 57 रुपीज पर लीटर, सिलेंडर्स 410 रुपीज। 2013 से 2014 के बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी हुई थी गैस सिलेंडर्स वालों को, ताकि हम आम आदमियों तक, आम जनता तक सिलेंडर की प्राइसिंग जो है, एक एमआरपी प्राइसिंग जो मिल रही है हमें, वो बहुत ही किफायती दाम में मिल सके। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही माइनस की बात होगी ना दोस्तों। तो चलिए कुछ बड़े मुद्दों पे बातें करते हैं। होलसेल की इन्फ्लेशन देखी जा चुकी है 16% से पिछले 30 सालों की कैलकुलेशन के मुताबिक। रिटेल की इन्फ्लेशन देखी जा चुकी है 7% से पिछले 10 सालों की कैलकुलेशन के मुताबिक। मोदी जी ने 30% टैक्स ड्यूटी लगा दी है एल्यूमिनियम ओर में। एल्यूमिनियम ओर दोस्तों ये उन चीजों में लगता है जो चीज हमारी डेली यूजेस में आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, टीवी। और इन्हीं टैक्स ड्यूटी बढ़ाने के चक्कर में हमें इनकी रिटेल प्राइसेस पर 20 to 30% की हाइक देखने मिली है जब भी हम इन्हें रिटेल परचेज करने जाते हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये भी बड़ी बात नहीं होगी, है ना? तो चलिए बताता हूं, 60 लाख से भी ज्यादा स्मॉल स्केल बिजनेसेस ठप पड़ चुके हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज को आज के टाइम में इंडिया में सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, बिकॉज 84% से लोगों की इनकम रिड्यूस हो चुकी है। दोस्तों देखो, कोई दूध का धुला नहीं है, जो भी गद्दी पर बैठेगा कहीं ना कहीं तो लैग करेगा ही करेगा। बस हर गलत पर सवाल करने आना चाहिए हमें कि भैया जो गलत है सो गलत है। शाहरुख खान ने यही चीज समझाने के लिए 300 करोड़ रुपए फूंक दिए अपनी पिक्चर में। वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे। मुझे तो कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती कि देश की आजादी को लगभग 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 79 हो जाएंगे ये साल, लेकिन आज भी हमारा देश टायर 2 टायर 3 सिटीज में वही सड़क बनाने में लगा हुआ है, स्कूल्स बनाने में लगा हुआ है, हॉस्पिटल्स बनाने में लगा हुआ है। इस देश में सिर्फ एक फाइनेंशियल कैपिटल क्यों है? सिर्फ एक मुंबई ही क्यों है? सिर्फ एक दिल्ली ही क्यों है? टायर 2 टायर 3 सिटीज को उतना डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? कभी इन सारी चीजों पे बात नहीं होती। हमारे देश में इतना पैसा है कि जिसका कोई हद नहीं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली हम लोगों की आने वाले कुछ सालों के अंदर, $5 ट्रिलियन। लेकिन क्या चल रहा है हमारे देश में? आज भी दफ्तर बहुत पुराने हैं, आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं देखने मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिविंग लाइफस्टाइल में, वहां के बिजनेसेस में, वहां की पर कैपिटा इनकम सोर्स में। क्यों? इन सारे मुद्दों पे बात करो ना, कि हमारे देश को डेवलप करो भाई, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो। आज अमेरिका नंबर 1 पे है, कल इंडिया होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं, देश की उन्नति। दैट्स इट, बात खत्म।
सो यस गाइस, दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो आई ओपनिंग लगी होगी तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स में शेयर करो, स्टूडेंट्स में शेयर करो, अपने क्लास टीचर्स को शेयर करो, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना प्रमोट करो। सो यस गाइस, दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज, फिर शब्बा खैर, रिमेंबर द नेम हसन साइनिंग टुडे। खुदा हाफिज। चलते हैं।